तो बहुत दिनों के बाद में इस तरह की सेटअप में मैं बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूँ और आज से अपने जो व्लॉग शुरू हो रहे हैं, कुछ एक व्लॉग्स आएंगे। ये जो व्लॉग्स होंगे ये होंगे स्टोरी ऑफ स्पीति के। जब मैं स्पीति राइड कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि किसी पर्टिकुलर स्पीति की जो लोकेशन है उसकी क्या वाइब्स रही हैं, किस तरह की वो लोकेशन है। क्योंकि जिस टाइम पे व्लॉगिंग की जाती है तो पर्टिकुलर किसी एक जगह के बारे में व्लॉगिंग नहीं होती, पूरे दिन का व्लॉग बनाना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर जो जगह है जो ज़्यादा अच्छी है या फिर वहाँ पे घूमने लायक ज़्यादा चीज़ें हैं या उसके बारे में ज़्यादा बात करनी है तो उस व्लॉग के अंदर नहीं कर सकते। तो ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग के अंदर मैं स्पीति की पर्टिकुलर कोई लोकेशन के बारे में बात करूँगा और यहाँ से कुछ अपने व्लॉग आएंगे मेरे आज के बाद स्टोरी ऑफ स्पीति के। तो आज की जो स्टोरी है वो है, जब आप स्पीति राइड करते हैं, जब आप स्पीति के टूर पे जाते हैं तो एक विलेज आता है जिसका नाम है नाको। तो आज की स्टोरी है नाको विलेज के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि स्पीति वैली के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, बहुत सारी जगह हैं। तो मैं सबको तो नहीं कवर करने वाला। ये जो स्टोरी है ये पर्टिकुलर कुछ एक प्लेसेस के बारे में है। और आज का जैसे मैंने नाको विलेज लिया है, देखो मैं बता देता हूँ जो विलेजेस हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं चितकुल के बारे में, वो भी बड़ी अच्छी जगह है। अगर हम लोग बात करते हैं नाको के बारे में, जैसे कि आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो भी अच्छी जगह है। तो कुछ सारे की सारी लोकेशन को मैं कवर नहीं करूँगा, कुछ एक लोकेशन के बारे में मैं बात करूँगा। अगर हम लोग बात करते हैं नाको के बारे में, ये छोटा सा गांव बसा हुआ है एकदम स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच में। और इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपना स्पीति वैली का टूर करते हैं तो इस गाँव को विजिट करने के लिए आपको कोई डिटूर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाँव हाईवे के जस्ट साइड में आता है। अगर आप शिमला की तरफ से स्पीति वैली का टूर कर रहे हैं तो हाईवे के राइट साइड पे ये गांव आपको दिखाई देगा। वहाँ पे गांव के बाहर ही आपको हेलीपैड दिखाई देगा। तो ये विलेज आता है हांगरांग वैली के अंदर। ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि वैसे तो जो डिस्ट्रिक्ट है इस विलेज की वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से नज़ारे जो है माउंटेन्स के वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। एंड जो हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है, हिमाचल और जम्मू के बॉर्डर पे वो पीक शायद, और उसका नाम है रियो पुरगिल। वो भी आप इस गांव से बहुत आराम से देख सकते हैं। अब यार गांव के अंदर जब आप जाएंगे, देखो ये जो वीडियो है ना मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपना स्पीति वैली का टूर प्लान कर रहा था, मैंने जो आइटिनरी है वो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं की हुई थी। जो मेरा रूट प्लान था कोई बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं था। तो किसी ने मुझे चितकुल के अंदर ऐसे ही बोल दिया था कि नाको जाके क्या करोगे। एंड क्योंकि वो रास्ते के बराबर में था तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना विज़िट कर लिया जाए। और जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया तो मुझे पता चला कि यार ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे टाइम स्पेंड करना बनता है। तो अगर मैं बात करता हूँ नाको विलेज के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपने विज़िट करनी है, तो सबसे पहली चीज़ नाको की मोनेस्ट्री, नाको गोम्पा, जो कि अराउंड 1000 ईयर ओल्ड है। और यकीन मानो जब आप इस मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करेंगे, नाको के अंदर 2 मोनेस्ट्रीज़ हैं, एक ओल्ड एंड एक न्यू। जो न्यू मोनेस्ट्री है उसको अराउंड 2008 के अंदर बनाया गया था। जो ओल्ड मोनेस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा ओल्ड है कि वो तकरीबन 1000 साल पुरानी हो चुकी है। और यकीन मानो जब आप ओल्ड मोनेस्ट्री को विज़िट करोगे तो आपको वो जो ओल्ड वाइब्स हैं वो डेफिनेटली आने वाली है। जब आप इस मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करोगे, एंटर करने के बाद में जो वहाँ पे स्टैचूज़ हैं और वहाँ वॉल पे और सीलिंग पे जो पेंटिंग्स हैं जो कि फेड हो चुकी हैं, उनके अंदर जो ओल्ड वाइब्स हैं, जब आप उस मोनेस्ट्री में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली जो वहाँ के वाइब्स हैं वो आपको हिट करने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़ इस मोनेस्ट्री के अंदर है शांति, एकदम सन्नाटा जिसे कहा जाता है। तो नाको की ओल्ड मोनेस्ट्री को आप विज़िट करें। अगर आप देखना चाहते हैं क्योंकि आप वहाँ गए हुए हैं तो आप न्यू मोनेस्ट्री को भी विज़िट कर लो साथ के साथ में। अगर आप जाते हैं मोनेस्ट्री की तरफ तो ओल्ड एंड न्यू मोनेस्ट्री दोनों आसपास ही है और यहीं से गांव के अंदर से रास्ता जाता है नाको लेक के लिए, जो कि विंटर में फ्रीज रहती है। लेकिन अगर आप समर में विजिट करेंगे तो इस लेक के अंदर आप बोटिंग भी कर सकते हो। ये जो लेक है इसका जो पानी है वो आपको ग्रीन कलर का नज़र आने वाला है। और इस नाको लेक से अलग
इसको विज़िट करने के बाद जा सकते हैं नाको व्यू पॉइंट पे, जो कि टॉप एरिया है नाको विलेज का, जहाँ से पूरा नाको विलेज नज़र आता है। तो ये हुई नाको विलेज के बारे में बातें कि आप वहाँ जाके क्या क्या विज़िट करें। लेकिन जो मेन यूएसपी है नाको की, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन यूएसपी नाको की जो मुझे लगी पर्सनली, क्योंकि मैं जब कभी भी कहीं पे विज़िट करने जाता हूँ तो मेरी आदत है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना। किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में मैं जाता हूँ, चाहे वो स्पीति वैली हुआ, चाहे उत्तराखंड हुआ, जब आप लोकल लोगों से बातचीत करोगे तो वहाँ के कल्चर के बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है। तो नाको के लोगों से जब मैंने बातचीत की, जब मैं उनसे मिला, तो भाई क्या वेलकमिंग बंदे हैं। और वहाँ की यूएसपी वहाँ के लोग हैं। नाको के जो लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनका नेचर टू गुड है। अगर आप उनसे बातचीत करने लग जाएंगे तो वो थोड़े टाइम में आपको चाय ऑफ़र कर देंगे, तो कुछ टाइम बाद ही वो आपको खाना ऑफ़र कर देंगे, बड़े अच्छे से आपसे बातचीत करेंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे। मतलब विजिटर्स को बहुत अच्छी तरीके से नाको विलेज के अंदर वेलकम किया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप अगर नाको में स्टे करना चाहते हैं तो स्टे के भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं नाको विलेज के अंदर। काफ़ी सारे होम स्टेज़ हैं। बाकी सारी स्पीति वैली की तरह यहाँ पर भी होम स्टेज़ के जो चार्जेस हैं, उसके अंदर डिनर एंड ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूड होता है, और जो चार्जेस हैं वो अराउंड 1000 के आसपास रहते हैं। और यहाँ पे जब बात चल रही है तो बातों बातों में ये चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ कि अगर आप नाको विलेज स्टे करना चाहते हैं एक रात के लिए, जो कि मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी किया था, मुझे जो नाको विलेज के वाइब्स हैं बहुत अच्छे लगे थे। तो नाको के अंदर मैंने एक दिन स्टे किया था, और जो मैंने स्टे किया था वो किया था नेहरू होम स्टे के अंदर। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं नेहरू होम स्टे के अंदर, और वहाँ पे अपना जो रूम है पहले से ही बुक करवा सकते हैं। तो नाको विलेज का जैसे मैंने कहा कि ये हाईवे के जस्ट बराबर में है, इसके लिए आपको कोई डिटूर नहीं करना पड़ेगा। इस विलेज को विजिट करने के लिए आपको हाईवे से बहुत ज़्यादा हटने की ज़रूरत नहीं है। ये हाईवे पर ही सिचुएटेड है। हाईवे के राइट साइड पे जब आप शिमला से अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स स्पीति, तो स्पीति वैली के जाने से पहले, एंटर होने से पहले राइट साइड में आपको नाको विलेज दिखाई देगा, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। मैंने पहली बार किसी मोनेस्ट्री को विजिट किया था, एंड वो जो मेरा विजिट था वो तो नाको विलेज के अंदर ही था। बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, एंड जो वहाँ पे लामा थे उनसे मेरी बड़ी अच्छी तरीके से बात हुई। उन्होंने वहाँ चीज़ों के बारे में बताया, चीज़ें कैसी कैसी हैं, क्या क्या है, जो भी उन्हें नॉलेज थी या जो भी चीज़ें मैंने पूछी, बहुत आराम से बड़े अच्छे से उन्होंने मुझसे बातचीत की और वहाँ चीज़ों के बारे में बताया। इवन जो लोकल विलेजर्स थे वो उस टाइम पे स्क्रिबलिंग कर रहे थे, स्टोन्स के ऊपर मंत्र लिख रहे थे, और मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बड़े अच्छी तरीके से बताई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है नाको का। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप जाते हैं स्पीति वैली का टूर अगर आप प्लान करते हैं, तो नाको एक ऐसा विलेज है जो कि मस्ट विजिट है। देखो, मैं ये कहूँगा कि नाको के जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसमें आपको खूबसूरती नज़र आए या ना आए, लेकिन वहाँ पे जो होस्टिंग है, जो होस्ट हैं, जो नाको के लोकल लोग हैं, उनसे बातचीत करके आपको ज़रूर अच्छा फील होने वाला है। एंड अगर आप चाहें, अगर आप नाको को विज़िट नहीं भी करते हैं तो भी आप बाहर से जो नज़ारे हैं हेलीपैड के पास से भी आप रियोपुर हिल को देख सकते हैं, जो कि हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश के अंदर। एंड आप वहाँ से उसके आसपास के माउंटेन भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है, ये जो स्टोरी टाइम है अपना, इस स्टोरी के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।